यूं तो अरुणाचल प्रदेश भारतीय गणतंत्र का सबसे कम उम्र वाले राज्यों में से एक है, लेकिन 35 साल के उम्र में भी इसकी आधुनिकता देखते ही बनता है। मुझे आज भी याद है वो कल का अरुणाचल। कहाँ वो तंग रास्ते, वो सूनापन, दुनिया से अलग वो पिछड़ापन, और कहाँ ये ऊंची इमारतें, ये भीड़, ये आधुनिकता, ये रफ्तार। अरुणाचल एक अजीब राज्य है। यहाँ कई छोटे बड़े जनजातियां अलग अलग सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े बैठे हैं। आधुनिकता के इस दौर से यहाँ के जनजाति कब तक दूर रहते हैं? आज कई सांस्कृतिक प्रथाएं इस दौर में खो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व ग्लोबलाइजेशन ने आज यहाँ के छोटे बड़े हर जनजाति को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या यही प्रगति है? जहां कई बड़े जनजातियों ने प्रगति के इस खुमार को सूझबूझ से झेला है, वह अपने पारंपरिक संस्कृति को कायम रखा है, वहीं कई छोटे जनजातियां इसे झेल नहीं पा रहे और विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। ऐसा ही एक जनजाति है ना, जो है तो अभी तक आधुनिकीकरण के चकाचौंध से परे, पर अनछुए नहीं है। अपर सुबनसिरी जिला के ऊपरी हिस्सा में स्थित है ताकसिंग, नाग लोगों का केंद्र बिंदु। ताकसिंग आज भी दुनिया व सभ्यता से काफी दूर है। यहाँ सड़क अभी तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पहुंचने के लिए पैदल जाने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं। दुनिया की नजरों से दूर हिमालय की गोदी में छुपे ना लोगों के बारे में जानने वो उनके साथ एक दिन बिताने की चाह ने हमें यह 3 दिन का कठिन रास्ता तय करने लिमिकिंग पहुंचाया। लेकिन जब हम केटी नाला पहुंचे, जहां से हमारा पैदल यात्रा शुरू होना था, कुछ पलों के लिए हम सोच में पड़ गए। शेरे थापा नामक इस चढ़ाई को देख किसी का भी हौसला परस्त हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई को जानकर कि शायद इसी कारण नाह जनजाति के बारे में दुनिया को इतना कम ज्ञान है, हम आगे बढ़े। ताकसिंग तक का यह सफर मैं कभी नहीं कर पाया। कभी हम चढ़ते, कभी उतरते, कभी चोटियों पर से हम बादलों से बातें करते, तो कभी सुबनसिरी नदी के किनारे विश्राम। कमाल की बात तो यह है कि इस एक सफर में भी करीबन 5 बार तो हम सुबनसिरी नदी के इस पार उस पार होते रहे।
बाद आखिरकार हम ताकसिंग पहुंचे। यहां हमारा स्वागत किया एक स्वच्छ शांत वातावरण ने। लोगों ने हमें आश्चर्यपूर्ण नजरों से देखा, शायद सोच रहे थे कि ये अजनबी इतनी दूर से कैसे आ गए, जहां सरकारी मुलाजिम भी मुश्किल से आते और कुछ दिनों से ज्यादा ठहरते। ना जनजाति की तरफ मेरा ध्यान तब खिंचा जब मुझे इनकी संख्या के बारे में पता चला। 1991 सेंसस के मुताबिक ना जनजाति की संख्या मात्र 546 था। आज ताकसिंग की जनसंख्या करीबन 1000 का हो गया है। ना जनजाति 4 उपजातियों में विभाजित है: चादर, हाफी, तेसी और हारी। इनमें चादर उपजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। ना भाषा में ताक का अर्थ है बाघ व सिंह का मतलब है पिंजरा। ताकसिंग यानी बाघ का पिंजरा सचमुच किसी पिंजरे से कम नहीं। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ अपने ही देश से मीलों की दूरी। समुद्र स्तर से करीबन 8000 फीट ऊपर ताकसिंग अपने आप में एक किताब है। एक ऐसा किताब जिसके हर पन्ने पर छपी है ना लोगों की सरलता, स्वच्छता, मेहनत वो उनका बिखरता प्राचीन सभ्यता। अरुणाचल प्रदेश व भारतीय मुख्यधारा से काफी दूर रहे नाह जनजाति तिब्बती सभ्यता से ज्यादा प्रभावित रही है। इसीलिए ना मूल रूप से तानी सभ्यता से मेल खाते हुए भी बुद्धिस्ट धर्म का पालन करते हैं। इनके त्योहार भी बौद्धिक ही हैं, जैसे लोसार एवं सिजू। लोसर बौद्धिक नए साल का त्योहार है जिसे मोनपा, शेडुपेन, मेंबा व खंबा जनजातियां भी मनाते हैं। लेकिन सिजू ना लोगों का एक अनोखा त्योहार है। 6 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार बौद्धिक व लोकल पुजारी द्वारा किए गए रिवाजों का अनोखा मिश्रण है। नाबा से हमारे पूर्वज यहाँ आए। यहाँ से फिर पहुँचे लुंग वो दुए। हम ना लोग बहुत पहले से ही सिजू पूजा और लोसर पूजा मनाते चले आए हैं। यही हमारा असली पूजा और धर्म है। ना जनजाति कई मायनों में अनोखा है। इनमें से एक है इनका भाषा। ना भाषा तानी प्रजाति के निशी लोगों से बहुत हद तक मिलती है। ये बौद्ध धर्म का पालन जरूर करते हैं, पर इनका संस्कृति व रहन सहन निशी समाज से काफी प्रभावित है। फिर भी कहीं कहीं ये निशी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत भी हैं। हमारे यहाँ मृत लोगों का अंतिम संस्कार करने का ढंग अलग है।
हम इन्हें ज़मीन में नहीं दफनाते क्योंकि इसी ज़मीन को खोदकर हम फिर अनाज उगाएंगे। हो सकता है इससे बीमारी फैले, इसीलिए हम काठ के बक्से में इन्हें रखते हैं ताकि कीड़े न पड़े, और इस बक्से को किसी ऊंचे स्थानों पर पत्थरों से ढक कर रख देते हैं। कई लोग इसे दूर तक भी ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, लेकिन हम कभी दफनाते नहीं। हमारा यही नियम है। ना लोगों का दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होता है। सूर्य में अपने किरण पूरी तरफ फैलाए नहीं कि पुरुष व महिलाएं अपने अपने कार्य में जुट गए। जिस तरह से हर ट्राइबल सोसाइटी में देखा गया है, यहाँ भी महिलाएं ही ज्यादातर कार्यभार संभाले हुए हैं। गाय पालना है, सुअर पालना है, मुर्गी पालना है, और बाल बच्चा देखना है, और जहाँ आता है ना सब कुछ औरत ने कर रहा है। तो भी इतना तकलीफ से करने से भी पहले थोड़ा अच्छा था, आज करना ये बहुत मजबूर में। ना लोग जितना मेहनत खेती करने में लगाते हैं, शायद ही कोई और प्रजाति लगाता होगा। यहाँ के जमीनों में चावल तो नहीं उगता, उगता है तो बार्ली, मिलेट, मकई व कई तरह की सब्जियां जैसे गोभी, आलू इत्यादि। समय पर अच्छा उत्पादन होने के बावजूद सर्दियों में यहाँ खाने की सख्त कमी हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा एयर ड्रॉपिंग के जरिए राशन जो यहाँ पहुँच रही है बहुत कम है। ऐसे में लोगों का शिकायत काफ़ी हद तक जायज है। 50 kg चावल को यहाँ लाने में कम से कम 4000, तो इतना हम लोग गरीब है, ये सब नहीं, और बुस्ती का बुरा बुरी है, ले नहीं सकता है। और महीना में एक सोरती आता है, उसी में तो कम से कम एक आदमी को 2 kg 1 kg मिलता है। मेन राशन का प्रॉब्लम है। भारत को आज़ाद हुए आज 60 बरस और अरुणाचल प्रदेश को जन्मा 35 बरस बीत गए, परंतु ताकसिंग वो ताकसिंग के निवासी वहीं और वैसे ही हैं जहां और जैसे वे वर्षों पहले थे। यहाँ एक सर्कल ऑफिस तो है, परंतु ऑफिसर की गैर मौजूदगी सताती रहती है। यहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, लेकिन शिक्षकों, किताबों व अन्य सुविधाओं की कमी के कारण इसकी हालत खास नहीं है। मेडिकल सुविधा तो यहाँ अभी तक पहुंचा ही नहीं। वाटर सप्लाई जैसे मूल सुविधा भी आज हमारे साथ ही ताकसिंग पहुंच रही है। 3 दिन का सफर तय कर एक एक करके GI पाइप्स यहाँ पहुंच रहे हैं। जितनी जरूरत है उतना यहाँ पहुंचने तक शायद महीने लग जाए, परंतु यह एक आमंत्रित प्रगति का चिन्ह है। प्रगति के नाम पर मुझे यहाँ 4 दुकान और एक वीडियो हॉल नजर आया। दुकानों में कोई खास सामग्री तो नजर नहीं आया, पर जो कुछ भी था 2 गुना दामों में बिक रहा था। इन दुकानों में मुझे ज्यादातर सामान जैसे जूते, चप्पल वगैरह चीन के ही नजर आए। वीडियो हॉल का यहाँ होना मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं था। इस दुर्गम इलाके में कभी कभार एक हिंदी फिल्म देखने में हर्ज ही क्या है।
आधुनिक सभ्यता से अप्रभावित रहते हुए भी नाह जनजाति आज बदलाव के कगार पर खड़ा है। रास्ते न होने पर भी आज नाह संस्कृति विलुप्ति की ओर कदम बढ़ा रहा है। बाहरी दुनिया के दखल अंदाजी के बगैर भी इनका रहन सहन व भाषा में बदलाव आ रहा है। मैं हैरान था जब मुझे पता चला कि इनका पारंपरिक पोशाक आज ताकसिंग में न के बराबर है। खुशकिस्मती से कई महिलाओं ने इसे संभाल कर रखा तो है, पर सवाल यह उठता है कि कब तक? पुरुषों ने तो इसे कब का खो दिया। पारंपरिक पोशाकों के अलावा इनका सदियों पुराना बौद्धिक संस्कृति भी विलुप्ति के कगार पर खड़ा है। इनका पौराणिक नृत्य व गीत आज बुजुर्गों तक ही सीमित है। नई पीढ़ी धीरे धीरे इस बौद्धिक संस्कृति से परे जा रहे हैं। क्या इसे हम प्रगति का नाम देना पसंद करेंगे? कल को रास्ते ताकसिंग तक पहुंच जाएंगे। साथ ही पहुंचेगी वो सारे बदलाव जिसे हम जैसे बुद्धिजीवी प्रगति या उन्नति कहना पसंद करते हैं। दुनिया के दूसरे छोटे प्रजातियों पर ग्लोबलाइजेशन का असर देख हम नाह जनजाति के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। प्रगति के नाम पर पारंपरिक संस्कृति व प्राचीन सभ्यता से दूर जाना कहाँ तक सही है? एक तरफ इस बात को हम नकार तो नहीं सकते कि आधुनिकीकरण पर नाह समाज का भी हक है। प्रगति के साथ आने वाले हर सुख सुविधा पर भी उनका हक बनता है। लेकिन इस सब के बदले नाह समाज के आने वाले पीढ़ी क्या क्या खोएंगे, इस सवाल से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। में हम लोग को कम्युनिकेशन है मेन ना। जैसे अभी मिस हमारे यहाँ में ये असुमराई पुल में है एक पीशो है, उसका अब हम लोग सोचते हैं यहाँ में भी मोबाइल या टावर कुछ बिताने से ना दूर दराज से हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और इंटरनेट देख सकते हैं, कुछ फैसिलिटी देने से अच्छा सोचते हैं। और इलेक्ट्रिक भी ना अच्छा होने से इलेक्ट्रिक जहाँ में होता है आदमी भी थोड़ा सुंदर भी होता है और हम लोग ये भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, देख भी ये लगा सकते हैं। और हमारा यहाँ में इतना प्रोडक्शन है सब्जी का ना, वो प्रोडक्शन को मिस हम लोग स्टोरेज करने के लिए तो कम्युनिकेशन होने से उधर नीचे भेजने के लिए भी हम लोग इसे भी सोच सकते हैं। सब हमारा भाई है बहन है और सब पब्लिक है, मिल करके हम लोग आगे बढ़ाएगा वही सोचते हैं। रास्ता नया हर कदम पे संभल तो कर लगे तो भी कुछ गम नहीं है साथ जो मेरे तू हम नसीब कभी अजनबी। दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद शाम को चूल्हे के आसपास बैठे यह ना परिवार संतुष्ट न सही पर खुश जरूर है। जिंदगी का एक और कठिन दिन गुजर रहा है, साथ ही एक आशा जगा रहा है, एक सुनहरे कल की, एक खुशहाल समाज की, एक सुरक्षित दुनिया की जहां नाह संस्कृति पूरी आज़ादी से फल फूल सके और अपने अस्तित्व पर गर्व कर सके।
है